क्या करूं, नोटा भी तो नहीं दबा सकता। एक ही दिल था जो मोदी जी को कई बार दे चुका हूं। सुबह जब आंख खुली तो घर के बाहर पाकिस्तानी जासूस नवयुवक वैभव सिंह, नाम बदला हुआ, उसे पार्क में बैठकर पानी और कोयले को हथौड़ों से पीटता हुआ पाया। मैंने उत्सुकतावश पूछा कि क्या चल रहा है, तो वो बोला मुद्रा योजना में लोन लिया है और उससे हथौड़ा खरीदकर पानी को पीटकर हाइड्रोजन निकाल रहा है और कोयले से कार्बन, फिर दोनों को वॉशिंग मशीन में मिक्स करके पेट्रोल बनाएगा। भले ही निशंक जी की नई शिक्षा नीति अभी तक लागू नहीं हुई है, जिसमें उच्च शिक्षा और शोध हेतु जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाना है, फिर भी वैभव सिंह जैसे नवयुवकों को देखता हूं तो हृदय के बाएं निलय में आनंदातिरेक उठता है और दाएं आलिंद तक पहुंचता रहता है। आप सोचिए कि ऐसे समय में जब पेट्रोल के दामों पर अधिकांश युवा मीम और कार्टून बनाने में व्यस्त हैं, तो एक युवा आत्मनिर्भर भारत को गंभीरता से लेकर उस पर कार्य कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक पौराणिक कथा जो है आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। जैसा कि व्हाट्सएप शास्त्रों में विदित है कि गियासुद्दीन गाजी के पोते नेहरू जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ा करते थे तो एक दिन वो गेट नंबर 6 से घुसे और 9 से निकल गए। यूँ तो नेहरू जी 6 को 9 आजीवन समझते रहे, परंतु उस दिन परेशानी यह हुई कि उनका ड्राइवर गेट नंबर 6 पर ही उनकी प्रतीक्षा करता रह गया। आप तो जानते ही हैं कि नेहरू जी जब एक बार 9 तक पहुँच जाते थे तो फिर 6 से आना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बहरहाल हुआ ये कि उनके पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड के कुल 52 गेटों पर 52 कारें खड़ी करवा दी। कथा का सार यह है कि जब नेहरू जी के लिए इंग्लैंड में 52 कारें आती और जाती थी तो वो पानी से तो चलती नहीं थी, उसमें पेट्रोल जाता था। इस चक्कर में उनके पिताजी ने टैंकरों में भारत से तेल भर भर कर विदेश भिजवाया और तभी से यहाँ तेल की क्राइसिस हो गई है। यही कारण है कि माननीय मोदी जी आज भी पेट्रोल सुनते ही नेहरू जी को याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने तेल बचा लिया होता और नेहरू जी कार की जगह स्कूटी से आते जाते तो आज पेट्रोल इतना महंगा नहीं होता। खैर, तेल के दाम बढ़ने के बाद शाहरुख से लेकर सैफ अली खान तक को फ्लॉप फिल्मों से हो रहे घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल पंपों पर नौकरी करनी पड़ी है। गुप्त सूत्रों ने बताया है कि सैफ अली खान अपनी आवाज बदलकर तेल देता है और अंत में बचने वाली 4-5 बूंदे अपने कपड़ों पर डाल लेता है। इसी तरह दिन में उसके पास तेल से भीगे कपड़े में 150 मिलीलीटर तेल इकट्ठा हो जाता है, जिसे वो चांद मार का गुल के डब्बे में जमा करके घर ले जाता है और फिर एक दिन 1 लीटर हो जाने पे कहीं ब्लैक में बेचकर कुछ धन कमा लेता है। अगर आप उस पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो यह सोचकर ना जाए कि वहां सैफ वाव ये करता हुआ दिखेगा। वो वहां का कर्मचारी है और आपको हमेशा ही जीरो देखने की सलाह देगा। वहीं अगर शाहरुख की बात करें तो उसने भी हकलाना बंद कर दिया है और सामान्य तरीके से ही आपकी टंकी में तेल भरेगा, लेकिन उसके तेल चुराने की तकनीक थोड़ी सी अलग है। जब आप उसके चेहरे को देखेंगे और पाएंगे कि ये तो शाहरुख जैसा दिखता है, तभी उसका काम चालू हो जाता है। आपसे वो कहेगा कि क्या आप सेल्फी लेना पसंद करेंगे। आप जो ही हाँ बोलेंगे वो आपके साथ सेल्फी लेने लगेगा और तब अपने किसी लौंडे को इशारा करके बुलाएगा और वो कमला पसंद के रैपर में 20 मिलीलीटर तेल चुराकर दांत खोदता हुआ निकल जाएगा। इसी तरह श्री जॉनी डेप को भी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से निकाले जाने को लेकर काफ़ी भ्रांतियां फैल रही थी। जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया तो पता चला कि पेट्रोल के दामों में वृद्धि के कारण जहाज पर तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे में जैक स्पैरो का जहाज पाक जलडमरू मध्य में फंसा हुआ था। खाने की तलाश में मछली मारता जॉनी एक रिक्शे वाले का रिक्शा चुराकर चलाता हुआ पाया गया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह बहुरूपिया कोई जॉनी डेप नहीं बल्कि संघी अजीत भारती है, जो जॉब छोड़ने के बाद आजकल सड़क पर आ गया है। हालांकि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ने इन बातों का विशुद्ध खंडन किया है और कहा है कि रिक्शा वाला आदमी असली जॉनी डेप है, जो कि एम्बर हर्ड द्वारा लूट लिए जाने के बाद भारत में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जॉनी डेप ही शाहरुख और सैफ को पेट्रोल पंप पर गुल का डिब्बा और कमला पसंद सप्लाई करता है और एवज में पेट्रोल की बूंदों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और इसी से उसका घर चल रहा है। वहीं जब मोदी जी से पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर हमने मन की बात करने की कोशिश की तो गेट पर बैठे कुछ लौंडों ने गुटखा थूकते हुए एक पेपर दिखाते हुए हमसे कहा, ऐसा है भारती जी, 10 रुपया सस्ता हो जाएगा पेट्रोल तो आप महीने का 300 बचा लेंगे। इतने का तो हम रजनीगंधा और तुलसी 3 दिन में खा जाते हैं। आप चाहते हैं कि इस 300 के लिए हम सरकार बदल दें। मुझे लगा कि लड़का सही कह रहा है। फिर उसने आगे कहा, भैया ऐसे है गो कि शेयर पालवो तो महंगो ही होता है, लेकिन 4 पैसा बचाविन के लाने शेयर बेच के गधा तो नहीं खरीद लेंगे ससुर।
कोई इतना कॉन्फिडेंस में हो तो फिर सवाल नहीं करना चाहिए, वरना वो अगली लाइन यही कह देते कि साले दिल्ली में सीएनजी से सब कुछ चलता है और तुझे पेट्रोल की पड़ी हुई है। वहीं जोया मंसूरी नामक नकाबपोश नवयुवती ने बढ़े दामों को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए कहा कि तेल के दाम बढ़ने से मनचले नवयुवक लौंडे रोड पर नहीं घूम पाएंगे और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। उसने आगे विरोधियों को लताड़ लगाते हुए कहा, 60 वाली शक्कर 35 रुपये किलो हो गई, 125 वाली दाल 80 पर आ गई, 100 रुपये किलो वाला टमाटर 20 रुपये में आ गया। मिठाई खा सकते हैं, दाल तड़का पी सकते हैं, टोमेटो सूप पी सकते हैं, लेकिन नहीं, पीना तो पेट्रोल ही है। एक बात जान लीजिए, यदि मोदी जी महंगाई खत्म नहीं कर पाए तो कोई मायका लाल कर भी नहीं पाएगा। फिर वही जंतर मंतर पर कैंडल लेके चक्कर काटोगे। मोदी जी पेट्रोल इसलिए महंगा कर रहे हैं ताकि कोई ऐरा गैरा रोड पर नजर नहीं आए और महिलाएं सुरक्षित रहें। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक समझना सबके बस की बात नहीं है। एक अकेला व्यक्ति 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हिस्से का जहर नीलकंठ बनकर पी रहा है और तुम थोड़ी सी महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकते। मूर्खों, ये अच्छाई और बुराई का महासंग्राम है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ। ऐसे लोग जब अपना नाम जोया रख लेते हैं तो जोया नाम वालों से विश्वास उठ जाता है और लगता है कि ये कोई कनपुरिया ब्राह्मण लौंडा है जो बस मजे लेने के लिए वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवा के नकाब पहनकर अल्पसंख्यक नाम वाले हैंडल से ऐसी बातें लिखता है। जोया जैसे लोग जब मोदी जी की बातों के समर्थन में आ जाए तो समझ लीजिए कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और उसका असली अर्थ क्या है। लेकिन ये कांग्रेसी किसी के नहीं होते, जबकि मोदी जी तरह तरह से राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। गहलोत जैसे लोग कह रहे हैं कि वो टैक्स नहीं घटा सकते हैं क्योंकि उनकी कमाई कम हो जाएगी। कांग्रेसी अगर नेहरू जी के कारों की टंकी वाला तेल भी देश को वापस कर दे तब भी 2-3 कुएं तो भर ही जाएंगे और भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकती है। वापस अगर अनुराग ठाकुर जी के आत्मनिर्भर भारत स्कीम की बात करूं तो हाइड्रोजन कार्बन से पेट्रोल बनाने के चक्कर में दूसरे तरह के पदार्थ भी बनाते हुए पाए जा रहे हैं लौंडे। कई लोग ऐसे भी थे जो पहले घरों में बम बनाया करते थे, लेकिन तेल के बढ़ते दामों को देखते हुए उन्होंने उन्हीं सामानों से हाइड्रोजन और कार्बन को अलग करने का प्रयत्न किया। ऐसे प्रयत्न करने वाले कई लोग घड़ी में विस्फोट कर बैठे, पुलिस इनकी छानबीन कर रही है। इन सब के बीच एक विलक्षण नवयुवक मोदी जी को पेट्रोल पंप पर प्रणाम करता हुआ पाया गया। हम यह पता लगाने में असमर्थ रहे हैं कि वह दुखी है या प्रसन्न, क्योंकि मेरे जैसे प्रखर राष्ट्रवादी लोग पेट्रोल के बढ़े दामों से अत्यंत ही प्रसन्न हैं। मैं उन लोगों में से हूं जिसे बढ़ते दामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दाम कुछ भी हो भरवाता तो मैं 100 का ही हूं। मैं तो स्वयं को यह कहकर भी समझा लेता हूं कि मोदी जी ने दाम बढ़ाया है तो कुछ सोच कर ही बढ़ाया होगा, क्योंकि चाहे रेलवे हो, एसएससी की परीक्षाएं हो या उनके परिणाम, 2-2, 4-4 साल की देरी से तो यही लगता है कि मोदी जी ने किया है तो सही ही किया होगा। और तीसरी बात, टैक्स हम नहीं देंगे तो कौन देगा? सड़कें, हॉस्पिटल आदि कैसे बनेंगे? स्कूल कॉलेज कैसे बनेंगे? क्या करूं, नोटा भी तो नहीं दबा सकता। एक ही दिल था जो मोदी जी को कई बार दे चुका हूं। लेकिन इसके इतर सीलमपुर के रईस टाइप के भी लोग हैं और मौजपुर चांदबाग के ताहिर हुसैन फारूक फैजल भी हैं, जिन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ने पर भारी विरोध जताया है। आंदोलनजीवी लोगों ने कहा है कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि आंदोलन के महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण हथियारों में पेट्रोल बम भी आता है, जिससे आंदोलन वाले इलाकों में प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल के दामों का बढ़ना सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के कुटीर उद्योग पर कुठाराघात है। वहीं कानपुर के कुछ लौंडे उन लौंडों के पीछे दौड़ते पाए गए जो बहुत तेजी से कहीं जा रहे थे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इनके स्थान विशेष में किसी ने पेट्रोल डाल दिया है, इसी कारण ये तेजी से भाग रहे हैं। चूंकि अभी पेट्रोल का दाम ठीक ठाक है और अर्थव्यवस्था में मंदी है, तो अगर ऐसे 2-4 लौंडे हम दिन भर में पकड़ लें तो पेट्रोल निकालकर अपने गुटखे पान का जुगाड़ हो जाएगा। पेट्रोल के बढ़ते दामों के कारण एक और प्राचीन सारगर्भित ज्ञान समाज में वापस आ रहा है। एचडी या बुलेट में एक ढक्कन पेट्रोल डालने के बाद कैरोसिन डाल देने से बाइक चलाने की। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। आपदा में अवसर निकाल लेना इसे ही तो कहते हैं। खैर, मैं तो कहूँगा कि पैदल चला कीजिए और बाइक कार आदि देखा भी मत कीजिए। की रखा है जी, मिट्टी दा शरीर है, मिट्टी च मिल जाना है। कौन सा हम लोग पेट्रोल लेकर आए थे और पेट्रोल लेके जाएंगे? जलाने में भी देसी घी का प्रयोग होता है, पेट्रोल का नहीं। अच्छे कर्म कीजिए, टैक्स देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी तो सब मोह माया है। नमस्कार।